हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एडवाइजरीज द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। सो बजट यहाँ पे एक लाइन में आपको बता देना चाहता हूँ। बजट टोटली नेगेटिव आया है। कुछ भी ऐसा बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स यहाँ पे नहीं आए हैं। सो जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ईएमआई से रिलेटेड होंगे या फिर रुपये को यहाँ पे कैसे बचा सकते हैं, टेक स्टैक में यहाँ पे कैसे इनोवेशन को यहाँ पे ला सकते हैं, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बजट नहीं आया है। ठीक है। सो एक लाइन में बजट इतना अच्छा यहाँ पे नहीं है। सो वीडियो बहुत ही लंबा यहाँ पे होने वाला है। सो मैं इंस्टाग्राम पे भी इसका शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा और आपको यूट्यूब पे पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो यूट्यूब पे पूरा का पूरा वीडियो आप यहाँ पे मिस मत कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पूरी की पूरी समरी। सबसे पहली न्यूज, निफ्टी आज 25,000 के नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। ठीक है। सो विक्स तो आज ऑलरेडी यहाँ पे 10% तक यहाँ पे आता है। ठीक है, इंट्राडे में। तो निफ्टी का 25,000 के नीचे क्लोज होना एक वेरी वेरी वीक साइन है। तो ऑलरेडी आज इसने 24,580 की इसने आज यहाँ पे लोज लगाया है। ठीक है। और इसका जो भी नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है जो वो है 24,400 का। तो वीकनेस मार्केट में बनी रहेगी। आज जो भी यहाँ पे सेलिंग हुई है, पैनिक सेलिंग हुई है, वो हुई है रिटेलर्स की वजह से, डीआईएस की वजह से। कल एफआईएस आएंगे। ठीक है। उनका वो अपना यहाँ पे पूरा का पूरा मजाक यहाँ पे बनाएंगे, तो कल भी आपको मार्केट में प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी आज बजट में यहाँ पे डिस्कस हुआ था, इसकी एक टोटल यहाँ पे समरी है। तो सबसे पहले 12.2 लाख करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स एलोकेशन यहाँ पे हुआ है। सेमीकंडक्टर का मिशन 2.0 उन्होंने यहाँ पे मतलब बोला है कि वो यहाँ पे सप्लाई चेन के लिए सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन 2.0 यहाँ पे डिजाइन करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ईएमएस के लिए 40,000 करोड़ का यहाँ पे आउटले यहाँ पे हुआ है, जो कि पहले था 22,919 करोड़। तो अच्छी बात है, यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे आउटले यहाँ पे हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। 10,000 करोड़ एसएमई के लिए ग्रोथ फंड यहाँ पे किया जाएगा, 2,000 करोड़ टॉपअप। ठीक है। अलोकेशन हुआ है 10,000 करोड़ का फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद सिटी इकोनॉमिक रीजन्स हुआ है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स हॉलिडे जो कि है, जो भी डेटा सेंटर है, जो भी मतलब फॉरेन कंपनीज है जो यहाँ पे इंडियन कंपनीज में यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, उसके उनको 2047 20,000 2047 तक यहाँ पे जो भी टैक्स है उसका टैक्स बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, एग्जेम्पशन होंगे। ठीक है। तो डेटा सेंटर में आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बायो फार्मा शक्ति तो आज जो भी फार्मा रिलेटेड कंपनी थी वो आज यहाँ पे अच्छी परफॉर्म यहाँ पे कर रही थी। उसके बाद उन्होंने बोला है कि इंटीग्रेशन प्रोग्राम फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर, तो टेक्सटाइल सेक्टर में भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रिफॉर्म आया है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो ठीक ठाक यहाँ पे बजट आया है। सो बजट इतना भी यहाँ पे अच्छा नहीं है। सो जो भी यहाँ पे मार्केट में स्पेकुलेशन चल रही है एसटीडी को लेकर, उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो नेगेटिव यहाँ पे न्यूज आई है एसटीडी को लेकर। तो मार्केट में ऐसे स्पेकुलेशन थी कि एसटीडी को एटलीस्ट यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा, लेकिन एसटीडी को यहाँ पे इंक्रीज किया है। ठीक है। ऑन फ्यूचर एसटीडी को इंक्रीज किया है फ्रॉम 0.02% टू 0.05%। ठीक है। तो ये मोटा मोटा 150% का यहाँ पे जंप है। ठीक है। ऑन ऑप्शंस यहाँ पे 0.10% को परसेंट से 0.15%, तो यहाँ पे भी 50% का एसटीडी यहाँ पे इंक्रीज किया है। मतलब फ्यूचर्स की अगर आप यहाँ पे जो भी सेलिंग है या फिर बाइंग है अगर आप करते होंगे, तो आपको यहाँ पे पहले एसटीडी लगता था 300 रुपीज़ के आसपास। ठीक है। अभी वो लगेगा आपको नियरली नियरली 800 रुपीज़ के आसपास। ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस में अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते होंगे, तो आपको यहाँ पे लगता था एसटीडी नियरली, तो एसटीडी नियरली आपको लगता था 7 to 8 रुपीज़ के आसपास, जो कि अभी आपको यहाँ पे पड़ेगा नियरली नियरली 10 से 12 रुपए के आसपास। ठीक है। तो 50% का जंप आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो जो भी आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे, तो उसका जो भी ब्रेक इवन है वो थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा रखिए, क्योंकि एसटीडी के चार्जेस अभी यहाँ पे बढ़ गए हैं। जिसकी वजह से आज हमें यहाँ पे बीएसई बीएसई तो आज यहाँ पे लोअर सर्किट में जाके हिट हुआ था 2400 के लेवल्स को इसने यहाँ पे टच किया उसी, और वहां से आज हमें हमें रिकवरी यहाँ पे दिखाई पड़ रही थी। ठीक है। क्योंकि इसके जो भी वॉल्यूम्स होंगे ना, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट करेंगे। तो आने वाले क्वार्टर्स में, क्वार्टर 4 में, तो इसका जो भी नतीजा है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, तो एंजल वन में भी आज लोअर सर्किट यहाँ पे लगा हुआ था। ठीक है। तो एंजल वन को भी आज मार्केट ने यहाँ पे नहीं छोड़ा, क्योंकि ये बहुत ही निगेटिव सेंटीमेंट आज यहाँ पे मार्केट में क्रिएट किया है। तो वैसे भी बजट में तो कुछ यहाँ पे अच्छा यहाँ पे आया नहीं है। ठीक है। तो ये भी आज यहाँ पे लोअर सर्किट में जाके आज यहाँ पे हिट हुआ था। उसके बाद सीडीएसएल हो, एनएसडीएल हो, बाकी जो भी कंपनीज थी, ग्रो भी आज यहाँ पे 10% तक यहाँ पे डाउन था। ठीक है। तो इनका जो भी वॉल्यूम है ना, वो यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, और इनका जो भी रेवेन्यू है, तो सभी इन्हीं चीज़ों से यहाँ पे आता है। तो बहुत ही निगेटिव चीज़ आज यहाँ पे हुई है एसटीडी को लेकर। लेकिन मुझे तो भी लगता है कि मतलब बहुत सारे लोग तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पे मतलब 2-3 दिन यहाँ पे हल्ला-वल्ला होगा। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एक रूटीन में आ जाएगी। हाँ, बीएसई हो, जो भी ये कंपनीज़ हैं, उनको यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये जो भी चीज़ें हैं 1-2 दिन बाद, 1 महीने बाद आराम से यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडियन मार्केट्स में जो भी ये ट्रेडिंग है उसको यहाँ पे फुल टाइम यहाँ पे प्रोफेशन करते हैं। तो ठीक है भाई, करना तो है 100 का यहाँ पे अगर प्रॉफिट बना रहे होंगे वो, तो अभी यहाँ पे 150 का प्रॉफिट बनाएँगे, तो ये जो भी 50 रुपीज़ है वो गवर्नमेंट को दे देंगे। हम आप आखिर सबको अपना यहाँ पे पेट भरना है। तो एंजल वन की अगर हम बात करें, तो इसका एक लेवल है 2000 का। ठीक है। तो ये 2000 तक यहाँ पे आ सकता है। बीएसई भी आपको 2000 के लेवल्स के आसपास यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा।
एक और सेक्टर जहाँ पे बजट में यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे अनाउंस नहीं हुआ है, वो है डिफेंस सेक्टर, जहाँ पे आज निफ्टी इंडिया डिफेंस का इंडेक्स जो 5% तक यहाँ पे डाउन था। तो इसके रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, आरबीएनएल हो या फिर बाकी जो भी स्टॉक्स है, वो यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे क्रैक डाउन हमें यहाँ पे दिखाई पड़े। इसको यहाँ पे मतलब कैपेक्स मिला है, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा यहाँ पे कैपेक्स नहीं मिला है, ठीक है। तो एज पर एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कैपेक्स नहीं मिला है। आरबीएनएल भी आज यहाँ पे 4% तक डाउन था, ठीक है, 4 to 5% तक। इंट्राडे में तो ये 6-6, 7-7% तक यहाँ पे डाउन थे। तो बाकी अगर हम देखें तो मज़गाँव डॉक भी आज यहाँ पे 8 to 9% तक यहाँ पे आज डाउन था, क्योंकि इसको भी आज यहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो जो भी रेलवे है, उसके बाद डिफेंस है, उसको भी आज यहाँ पे कुछ नहीं। तो रेलवे का मैंने आपको आरबीएनएल यहाँ पे दिखाई, मतलब डिस्कस कर लिया है। उसके बाद एचएल की अगर हम बात करें, तो एचएल में भी आज यहाँ पे डाउन पड़ा था, ठीक है, 5 to 6% तक आज ये भी यहाँ पे डाउन था। तो इंट्राडे में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हमें दिखाई पड़ रही थी। तो डिफेंस के लिए कुछ भी यहाँ पे आउटले नहीं हुआ है। तो वाई आई एम कॉलिंग दिस बजट इज नॉट एज पर द, मतलब अच्छा यहाँ पे बजट नहीं है, क्योंकि टेक स्टैक को यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। टैरिफ को यहाँ पे टैकल करने के लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला है। इंडिया का जो भी फॉलिंग रुपये है उसको यहाँ पे टैकल करने के लिए कुछ भी नहीं यहाँ पे बोला है। तो जो भी जियोपॉलिटिकल इशू है ना, उसको लेकर यहाँ पे कैसे हम टैकल करेंगे, उसका यहाँ पे कोई भी आउटले यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे नहीं बोला है। कैसे हम यहाँ पे इंडिया को ग्रो करेंगे, उन्होंने बोला है कि कोकोनट को इतना देंगे, इस पर्टिकुलर से उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स में इतना हम यहाँ पे करेंगे। तो भाई साहब, स्पोर्ट में करने की जरूरत ही नहीं, लोग यहाँ पे इंस्टा के रील पे यहाँ पे बिजी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो भी है, जो एजुकेशन है, जो एआई रिलेटेड, एआई में यहाँ पे हुआ, लेकिन वो कितना यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होगा वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगता, एज़ पर माय माय एक्सपेक्टेशन, या फिर जैसा फ्यूचर में हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम 4th यहाँ पे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इतना-इतना हमारा 4 to 5 ट्रिलियन यहाँ पे इकोनॉमी, लेकिन एक्चुअल में वैसा हमारे इंडिया में यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट वहाँ पे इतना यहाँ पे फोकस नहीं कर रही है। अभी-अभी डेटा सेंटर थीम को इन्होंने पकड़ा है, तो कब ये डेटा सेंटर थीम को यहाँ पे छोड़ेंगे, इसका भी यहाँ पे कोई यहाँ पे भरोसा नहीं है भाई, ठीक है। तो एज़ पर एक्सपेक्टेशन तो यहाँ पे बजट बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन, जहाँ पे चाइना यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे आगे यहाँ पे निकल चुका है। तो हमें यहाँ पे कैसे अपने आप को यहाँ पे कैसे रीबिल्ड अप करना है, कौन-कौन सी चीज़ों पे यहाँ पे फ़ोकस करना है, आर-एन-डी पे कितना यहाँ पे खर्च करना है। आर-एन-डी पे खर्च हुआ है, लेकिन जितना यहाँ पे एक्सपेक्टेड था उतना यहाँ पे खर्च नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बोला है कि उन्हें लखपति दीदी योजना। भाई साहब, सब फ्रीबीज़ में ही बाँट दोगे तो डेवलपमेंट यहाँ पे कहाँ से करोगे, ठीक है? तो शिट यहाँ पे बजट आया है, तो गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे कितना यहाँ पे फ़ोकस नहीं किया है। तो रेलवे, डिफेंस दोनों के दोनों आज यहाँ पे टूटते हुए दिखाई पड़े हैं। एएमएस सेक्टर को भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे एलोकेशन यहाँ पे मिला है, लेकिन एज़ पर द मार्केट एस्टिमेशन से भी मतलब ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिला है। मार्केट ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था। तो 40,000 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन मिला है फॉर द एएमएस सेक्टर। तो उसमें मेजर बेनिफिशियरी है डिक्सन और एमआर एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो डिक्सन की अगर बात करें तो 10,000 का इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे ये अच्छी तरीके से यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। भाई साहब, अगर ये अगर टूटा ना, तो आपको सीधे-सीधे 6,000 के लेवल्स को यहाँ पे एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो डिक्सन को यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो। अच्छा खासा पोटेंशियल है, अच्छा खासा इसमें दमखम भी यहाँ पे रखता है। उसके बाद एम्बर की अगर हम बात करें, तो एम्बर एंटरप्राइजेस पे भी आप यहाँ पे नज़र रखिए। तो एम्बर ने अभी-अभी यहाँ पे लोज़ लगाए थे 5500 के, और आज यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे 4 to 5% तक यहाँ पे अप था। तो इसको भी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे पुश मिला है डेटा सेंटर को, मतलब जो भी फॉरेन की कंपनीज़ है, वो अगर इंडिया में अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, इंडिया के डेटा सेंटर के जो भी कंपनीज़ है, उन पे अगर इन्वेस्ट करती है, तो भी यहाँ पे फॉरेन कंपनीज़ है, वो 2047 तक यहाँ पे जो भी टैक्स एग्जेम्पशन होंगे, तो यहाँ पे उनको मिलेगा, ठीक है। तो जिसके चलते आज अनंत राज यहाँ पे 13% तक अप था, ठीक है, इंट्राडे में। वो आज से थोड़ा यहाँ पे करेक्ट हुआ है। अच्छी खासी इसमें आज यहाँ पे बाइंग हुई है। तो यहाँ पे अनंत राज हमें यहाँ पे ऑफर कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू ऑफरिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। जो स्टॉक यहाँ पे नियरली 900 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, अभी वो आपको अगर 531 के प्राइस पे अगर यहाँ पे मिल रहा है, तो अच्छी खासी गवर्नमेंट का यहाँ पे फोकस है। तो आप यहाँ पे इसको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। नियरली डबल बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है, तो इसको यहाँ पे स्टडी कीजिए। 600 का इसका यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे आज एक झटका लगा है, जो भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड थी, ठीक है, जो पहले आरबीआई इशू करती थी, वो आज यहाँ पे 10% के लोअर सर्किट में जाके हिट हुआ था। तो इसके पीछे का आज यहाँ पे रीजन हुआ। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमन ने यहाँ पे बोला है कि जो भी यहाँ पे जिन्होंने भी गोल्ड बॉन्ड यहाँ पे आरबीआई से यहाँ पे इशू किए थे, आरबीआई से इन्होंने यहाँ पे बाई करे थे, और अगर आप उस गोल्ड बॉन्ड को अगर मैच्योरिटी तक अगर आप अगर होल्ड करते हो, जिसकी की मैच्योरिटी रहती है 8 ईयर तक, ठीक है, तब आपको देना होगा जीरो टैक्स, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से बाई किए, लाइक जीरोधा से बाई किए, लाइक ग्रो से बाई किए, तो आपने यहाँ से अगर कुछ भी गोल्ड बॉन्ड को अगर यहाँ पे बाई किया है, तो आपको उस पे एलटीसीजी देना पड़ेगा, जो भी होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल के। जिसकी वजह से भाई साहब, आज गोल्ड बॉन्ड में मतलब आग यहाँ पे लगी हुई पड़ी थी। आज गोल्ड बॉन्ड नीचे के साइड पे आज लगी हुई थी। गोल्ड बॉन्ड 10% के लोअर सर्किट में जाके आज हिट हुआ है। तो ये जो भी सेलिंग प्रेशर है ना, ये बहुत ही बुरा यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि सभी के सभी लोग यहाँ पे अपना मैच्योरिटी लेवल तक होल्ड नहीं करते। जिस तरीके से यहाँ पे गोल्ड भागा है, तो लोगों ने सेकेंडरी मार्केट से गोल्ड बॉन्ड को यहाँ पे परचेस किया है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आरबीआई से यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड को परचेस नहीं किया है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे आरबीआई से यहाँ पे मतलब गोल्ड बॉन्ड का बाई किया। सो आई एम होल्डिंग इट टिल मैच्योरिटी। लेकिन ठीक है,
जिन्होंने भी यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट से यहाँ पे बाय किया तो वो यहाँ पे बेचना शुरू करेंगे। तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है। और इक्विटी डिलीवरी और म्यूचुअल फंड में यहाँ पे एसटीडी अनचेंज है। तो इसमें यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एसटीडी ज़्यादा यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। जो भी पहले के जो भी रेट है एग्जिस्टिंग वही यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो उसके रिलेटेड जो भी कंपनीज है एएमसी, एचडीएफसी एएमसी हो, ठीक है। उसके बाद आईसीआईसीआई एएमसी हो यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें तो नैम इंडिया है। तो इन सभी पे आज थोड़ा यहाँ पे प्रेशर हमें दिखाई पड़ रहा था। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन सभी पे यहाँ पे इतना यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। हाँ, लेकिन ठीक है, इनके जो भी पार्टिसिपेंट है, मार्केट पार्टिसिपेंट है, थोड़ा यहाँ पे कम हो जाएँगे, जिसके चलते इनकी जो भी एसआईपीज़ है, इनका यहाँ पे जो भी इनफ्लो है, वो यहाँ पे कम होने की यहाँ पे संभावना है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 2% में आज यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी यहाँ पे डाउन दिखाई पड़ रहा था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रॉमा केयर सेंटर। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि वो ट्रॉमा केयर सेंटर को यहाँ पे बढ़ावा देंगे। तो ट्रॉमा केयर में एक मेजर बेनिफिशियरी है यथार्थ हॉस्पिटल, नारायण हृदयालय भी है, मैक्स हेल्थ केयर भी है, लेकिन जो मेजर बेनिफिशियरी है वो है यथार्थ हॉस्पिटल, कि इनका बिजनेस ही ट्रॉमा केयर सेंटर का है, ठीक है। तो आज ये भी यहाँ पे 4% तक यहाँ पे अब तक, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो ये मैंने पूरी की पूरी आपको यहाँ पे एनालिसिस यहाँ पे बताई है। और हाँ, बायबैक पे भी यहाँ पे अभी कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा नॉन प्रोमोटर्स को भी। प्रोमोटर्स के लिए तो ऑलरेडी टैक्स था, नॉन प्रोमोटर्स को अभी कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी एनालिसिस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स पे जरूर बताना। चैनल पे अगर नहीं हो तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पोर्टफोलियो पे बिल्ड कीजिए और थोड़ा टाइम लगेगा। मार्केट को यहाँ पे जो भी सेल ऑफ है वो थोड़ा रुकने का यहाँ पे नाम नहीं लेगी, क्योंकि कल एफ वापस आएंगे। आज रिटेलर ने यहाँ पे तोड़ा है, कल आपको एफ बुरी तरीके से तोड़ेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी एस यहाँ पे बाय करके रखे हैं ना, तो थोड़ा सा संभल जाओ। गोल्ड सिल्वर दोनों के दोनों आपको क्रैश होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इनकी कंप्लीट एनालिसिस कमेंट करके बताना कैसे लगी। रील अगर अच्छा लगे तो फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लेना, ठीक है। थैंक यू।